प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ है। वी विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हम सबों को एक आजाद देश के अंदर रखा है, जिसमें हम आजादी के साथ रहते हैं और आजादी के साथ अपने परमेश्वर की सिताइश और महिमा करते हैं। और आज की सुबह इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का वेलकम करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज इस आजादी के दिन को मनाएंगे, उन सपूतों को याद करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। और कलीसिया के अंदर बहुत से बच्चों ने, जवानों ने और एल्डर्स ने अपने अपने घरों के अंदर रहकर परमेश्वर की इस आज़ादी को सेलिब्रेट किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह इस आराधना से आप सब आशीषित होंगे और परमेश्वर हमारे देश को बहुत अच्छा और भला और चंगा करेगा। इससे पहले कि हम अपनी आराधना को शुरू करें, आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में मांगें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप जीवित हैं प्रभु और हमारे बीच में हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह में प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के लिए जिस स्वतंत्रता दिवस को आज की सुबह हम मना रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस आजाद देश में आपने हमको रखा है प्रभु, ताकि प्रभु हम आजादी के साथ आपके नाम को ले सकें प्रभु यीशु मसीह, और आजादी के साथ आपकी परस्तिश करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं हर उस आशीष के लिए जो इस देश में प्रभु आपने हमको दी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। इस देश पे प्रभु आपकी बड़ी आशीष प्रभु ठहर जाए प्रभु यीशु मसीह, और आपका जीवित नाम प्रभु यहाँ पे स्थापित हो जाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक इंसान यहाँ पे रहने वाला प्रभु स्वतंत्र हो जाए आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं जितने लोग प्रभु यीशु आज की सुबह यहाँ पर बैठे हैं प्रभु आपकी परस्तिश करने के लिए प्रभु। हर एक की जगह पे आपकी प्रेजेंस प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन महसूस करे प्रभु यीशु मसीह, और आपकी आजादी, आपका छुटकारा प्रभु हर एक के जीवनों में बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह। घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपकी प्रभु स्वतंत्रता हर एक के जीवन में काम करे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ पूरी आराधना को प्रभु, हर एक प्रोग्राम को आपके ही हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह मुबारक होगी हम सबों के लिए। बच्चों ने अपने गीतों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना की है, शॉर्ट स्पीचेस और स्किट के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना और सिताइश करेंगे। बहुत सी आराधना के गीत आज आपको छूने जा रहे हैं और परमेश्वर आपके बीच में उपस्थित। आइए मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें और अपने गीत से उस परमेश्वर को सिजदा करें। Pray for India, pray for India, pray for India. Pray for India, pray for India, pray for India. Mera India, apna India. Pray for India, pray for India, pray for India. सारी दुनिया से है निराला इंडिया, सबकी निगाहों का उजाला इंडिया। इसको लगे न किसी गैर की नजर, चमके जहां में प्यारा प्यारा इंडिया। यारो अपना तो बस एक ही खुदा, मिल के रहेंगे हम होंगे न जुदा। बहकाए हमको न कोई शैतान,
आओ मांगे मिलके खुदा से दुआ, pray for India, अपना इंडिया। Pray for India, 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 pray for India। तेरा इंडिया मेरा इंडिया अपना इंडिया। Pray for India, pray for India, pray for India। You love India, I love India, God loves India too. Come with your hands and make a prayer, and He's gonna answer you. You love India, I love India, God loves India too. Come with your hands and make a prayer, and He's gonna answer you. Pray for India, pray for India, pray for India. Pray for India, pray for India, pray for India। तेरा इंडिया मेरा इंडिया अपना इंडिया। Pray for India, pray for India, pray for India। Praise the Lord. At first, I would like to wish you all a happy Independence Day. So today, we are here to celebrate this auspicious occasion. Today, we are celebrating 74th Independence Day. It is a big day because on 15th August 1947, India got freedom from the British rule. We should remember great leaders such as Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru and others who gave their life. Their sacrifices can never be forgotten. They are not with us anymore, but their ideas remain all around us, in our constitutional frameworks as well as in our lives. We are fortunate that our forefathers fought for us and gave us a land of peace. A peaceful life that we are living today is just because of their sacrifices. Our freedom is priceless, and our soldiers fight continuously in the borders to protect our country. We are one of the most emerging economy in the world and developing rapidly in the fields of technology, education, sports and others, which is just possible because of their sacrifices. Today, India has the largest democracy in the world. So, I would like to say, you should remember those freedom fighters and you should proud to be an Indian. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे भारत को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं और ये बात हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे वीरों को अपनी जान देनी पड़ी थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जब 24 साल के भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, उनके चेहरे पे ज़रा सा भी डर नहीं था और वो इनकलाब के नारे लगाते हुए उन्होंने फांसी स्वीकार कर ली थी। गांधी जी और नेहरू जी का भी बहुत बड़ा हाथ था आज़ादी की लड़ाई में। उन्होंने बिना हिंसा के, बिना हथियारों के, अहिंसा के साथ अंग्रेज़ों को मजबूर किया था हमारा देश छोड़ने के लिए और 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल गई। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के कारण आज हम आज़ाद भारत को देख पा रहे हैं। मुझे गर्व है, मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ पे वीर जन्म लेते हैं। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि मेरे देश भारत को हमेशा सलामत रखे। जय हिंद। Praise the Lord. Now, what is actual freedom? असली आज़ादी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जब परमेश्वर का आत्मा है वहाँ फ्रीडम है और प्रभु यीशु मसीह द्वार है। और जब आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पे, तो वो आपको बदवाई से फ्रीडम में ट्रांसफर कर देता है। फ्रीडम एक राम है, एक आत्मिक संसार है।
जिस आत्मिक संसार में उसने ऑलरेडी आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, सारे प्रधानों और हाकिमों के बहुत ऊपर, जो कि संसार को बदवाई में डालते हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर के क्रूस पर विश्वास करते हैं तो आप ऑलरेडी उन हाकिमों और प्रधानों के बहुत ऊपर हैं। और हो सकता है कि कोई संसार का कोई भी देश नेचुरल तरीके से वो फ्रीडम में, लेकिन हो सकता है वो स्पिरिचुअल दरार में, बॉन्डेज में है, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते जो फ्रीडम है। लेकिन परमेश्वर ने वचन में कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हमारी स्वतंत्रता, हमारा फ्रीडम आता है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर के वचन में व्यवस्था कहती है कि कर्स्ड यू शैल बी इन कंट्री, कर्स्ड यू शैल बी इन सिटी। तू नगर में श्रापित होगा, तू देश में श्रापित होगा। इसका मतलब यह है कि वो श्राप एक राल में, वो श्राप नगर में या देश में नेचुरल नहीं है। वो व्यक्ति उस देश में ही है, लेकिन वो आत्मिक संसार में है, जो कि उस देश का आत्मिक राल में, और वो उस श्राप में है। इसलिए जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके पुत्र पर, तो वो हमें उस नेचुरल राम से आत्मिक संसार में ट्रांसफर कर देता है, मृत्यु से जीवन में ट्रांसफर कर देता है, और बंधुआई से फ्रीडम में ट्रांसफर कर देता है, जहां पर ऑलरेडी हमारे पास सब ब्लेसिंग्स हैं। चलो, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का यह वचन आमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। योना, 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 उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से उठकर तर्तीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीश को जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी हुई, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में जाकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, भाई क्या करता है? उठकर अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर यह जान लेंगे कि ये विपत्ति किसी कारण में आई है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, और हमें बता ये विपत्ति किसके कारण में आई है? तेरा उधर क्या है? तू किस जगह का है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का मैं मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए थे और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया?
क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हमें बता कि हम कैसे ऐसा क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जा रही थीं। तब उसने उनसे कहा, जो उठाकर समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह विपत्ति तुम लोगों पर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थीं। उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम तेरे से विनती करते हैं कि इस क्रूर प्राणी के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष कहते हैं दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को पानी पर फेंक दिया और फिर समुद्र की भयानक लहरें थम गई। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, योना, योना, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बड़ा नगर था, 3 दिन की यात्रा का था, और वह इस बात का प्रचार करता गया, सुनो, आज से 40 दिन के अंतराल निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि थी ना करने की ठानी। जहाँ थी खुशबू प्यार की, कहाँ से आई नफरत की तलवार। जहाँ रहते थे साथ मिलके, कहाँ से आई जात धर्म की दीवार। प्रभु ने सिखाया करो तुम दुश्मनों से भी प्यार। है ये मेरी भी दुआ, सलामत रखना। है ये मेरी दुआ,
है मातम मातम जो थे अपने वो बन गए दुश्मन। हर तरफ छाया हुआ है मातम मातम जो थे अपने वो बन गए दुश्मन। जो काटे उसका दामन फूलों से भर दो। जो काटे उसका दामन फूलों से भर दो। है ये मेरी ही दुआ, सलामत रखना। है ये मेरी ही दुआ, सलामत रखना। भारत को है खुदा है ये दुआ। आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में चलाए रोशनी। आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में चलाए रोशनी। आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में चलाए रोशनी। आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। रोशनी रोशनी। सचमुच वो रोशनी है, वो ज्योति है, और ज्योति अंधकार में चमकती है। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने मुझको और आपको अंधकार से उस ज्योति में बुलाया है और मुझको और आपको ये आज़ाद देश रहने के लिए दिया है, जिसमें मैं और आप आज़ादी से उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसके नाम को ले सकते हैं, हम अपने लिए चुनाव कर सकते हैं, हम अपने लिए निर्णयों को ले सकते हैं, हम अपने लिए योजनाओं को बना सकते हैं, और जो कुछ हम मेहनत करते हैं उसका पूरा प्रतिफल हमको इस देश में मिल पाता है। ये एक बड़ी आशीष जो परमेश्वर की ओर से आती है, मुझको और आपको मिली है। इसलिए आज की सुबह में आप सबों को जो आज़ाद देश के नागरिक हैं, मैं मुबारकबाद देना मांगता हूँ स्वतंत्रता दिवस की, इस इंडिपेंडेंस डे की। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपने घरों में आज के दिन परमेश्वर से अपने देश के लिए प्रार्थनाएं की होंगी, आपने आशीष पाई होगी उन गीतों के द्वारा जो जवानों ने गाए हैं, उन स्किट्स के द्वारा जो बच्चों ने की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से आराधना के बाद उनको कॉल कीजिएगा, इनकरेज कीजिएगा। मैं आपको बता रहा था आज़ादी, जो हम इस देश में रहकर इन चीज़ों को फील करके महसूस करते हैं, हमको शायद पता भी नहीं है कि इस आज़ादी की कीमत क्या है। हम अगर इसको जानना समझना चाहते हैं तो अगर किसी ऐसी देश की यात्रा करने का मौका मिले जो देश आज भी गुलामी में है, जिसके लोग आज भी उस गुलामों की तरह रहते हैं, उस देश में जाकर आपको पता चलेगा कि इस आज़ाद देश में रहने की एक आशीष है क्या। हालेलुया, ये एक परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष है। हम इस बात को आज सीखेंगे कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि रियल फ्रीडम होती एक्चुअल में क्या है। क्योंकि हमने शायद आज अपने घरों में अपने देश का झंडा उठाया, हमने सेलिब्रेट किया, हमने बहुत से नारे लगाए और हमने बहुत कुछ ऐसा किया, हमने देश की आज़ादी को मिलकर मनाया। लेकिन जैसे ही ये दिन बीतता है, एक मनुष्य जिसने कल आज़ादी बनाई वो परसों फिर दुखी और निराश हो जाता है। ये कौन सी आज़ादी है? कभी आपने विचार किया, कभी सोचा? बताना मांगता हूँ, एक्चुअल में
ये जो कुछ भी हम मनाते हैं ये फिजिकल है, एक शारीरिक आज़ादी है, लेकिन एक्चुअल में जिस आज़ादी को मनाना ज़रूरी है वो आत्मिक है, वो स्पिरिचुअल है और वो अंदर से आती है। हम आज़ाद देश में रहने के बावजूद भी दुखी हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, झगड़ों में, लड़ाइयों में, पापों में पड़े रह सकते हैं। तब हमको इस आज़ादी को भूलने में देर नहीं लगती। लेकिन जब हम इस बात को समझ जाते हैं, अंदर से आज़ाद हो जाते हैं, तब हम आनंद के गीत गा पाते हैं, चाहे हम कैद में भी रहें। पौलुस और सिलास जो प्रभु के दास थे, प्रेरितों की किताब में इस बात का जिक्र मिलेगा, वो जेल खाने के अंदर भी आराधना के गीत गा रहे थे आधी रात के वक्त, जबकि उनके पैरों में काठ यानी कि लकड़ी ठोक दी गई थी। इतने लहूलुहान होने के बाद ऐसी कौन सी आज़ादी थी? आपको बताना मांगता हूँ, यही है वो रियल फ्रीडम, वो रियल लिबर्टी जो परमेश्वर एक्चुअल में देना मांगता है। नो डाउट उसने हमको आज़ाद देश में रखकर एक आज़ादी दी है। और पुराने समय में अगर देखें तो गुलाम खरीदे या बेचे जाते थे पहले के समय में, और वो गुलाम किसी भी देश में रहते थे, सालों साल सेवा करते थे, उनके बच्चे भी पैदा होते थे और वो भी गुलाम कहे जाते थे। उनका अपना कुछ भी नहीं होता था और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में उनको छुड़ाने के लिए एक विधि बताई, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी गुलाम हो, कोई भी दास की अवस्था में रहे, इसलिए उसने एक विधि ठहराई। इसका जिक्र आपको मिलेगा लेवी व्यवस्था की किताब उसका 25वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष में। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उससे दास के समान सेवा न करवाना, वो तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने एक विधि ठहराई, उसने उस समय से इस प्रथा को खत्म किया। वो चाहता है कि लोग आज़ाद हो और एक वर्ष ठहराया जो जुबली का वर्ष ठहराया जाता है, 50वां साल। उस समय दासों को, उन गुलामों को छोड़ दिया जाता था उनके परिवारों के साथ, उनकी चीज़ों को देकर, ताकि वो आज़ादी के साथ रहें और अपने परमेश्वर की आराधना और सिताइश करें, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। लेकिन आज हम जिस आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं वो है आंतरिक आत्मिक आज़ादी। ये कहाँ से मिलेगी? एक उदाहरण से आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम एक मानसिकता के अंदर कैद हो जाते हैं। एक हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तब उसको उसका महावत एक चेन से बांधता है उसका पैर और उसको एक खूंटे से बांध देता है। धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा होता है, जवानी में कदम रखता है, अब उसके अंदर बहुत ताकत आ गई है। वो बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता है, वो गाड़ियों को उलट देता है, वो एक टक्कर से बड़े बड़े मकान धराशायी कर देता है। लेकिन आपको बताऊं होता क्या है कि जैसे ही वो हाथी को महावत उसका घर पे लेकर आता है तो शाम को वही चेन जो बचपन में उसके पैर में बांधी थी, आज भी वही चेन उसके पैर में बांध देता है और हाथी रात भर दिन भर वहीं खड़ा रहता है। एक चेन उसको बांध कर एक रोक कर रखती है, जबकि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो एक झटका मारे और उस चेन को तोड़ दे। हुआ क्या? क्यों नहीं छूट पा रहे हो? इसलिए क्योंकि उस हाथी के अंदर एक मानसिकता डेवलप हो गई है कि वो आज भी बचपन से तैयार किया गया है कि वो भी उस चेन को अपने अंदर जब महसूस देखता है बंधा हुआ तो उससे छूट नहीं पाता। इसी प्रकार की एक मानसिकता हम मनुष्यों के अंदर है जो बचपन से पाप के द्वारा आती है, जिसके द्वारा जब हम फिजिकल सेलिब्रेशन को मनाते हैं और मनाकर तुरंत उस दिन को भूल जाते हैं और नेक्स्ट डे ही हम फिर से अपनी तमाम गुलामी की उन चीज़ों में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उन रोगों में चले जाते हैं, झगड़ों में चले जाते हैं। कौन छुड़ाएगा हमको इस पाप के बंधन से? आपको बताना मांगता हूँ, अगर आप उस आज़ादी को
जानना चाहते हैं, जो अंदर से आती है। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर मनुष्य ने जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है, चाहे वो आजाद देश में हो चाहे वो गुलाम देश के अंदर हो, जो भी बच्चा पैदा होता है वो पाप के द्वारा और पाप में होता है, वो गुलाम होता है। और उसी के कारण उसके अंदर तमाम ऐसी चीजें, क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु की तरफ धीरे धीरे चला जाता है, उस उदासी में चला जाता है, समझ भी नहीं पाता। इस फिजिकल सेलिब्रेशन को क्षणिक रूप में कुछ समय के लिए मनाता है, लेकिन जीवन भर उस आत्मिक बंधन में रहता है। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 34 वर्ष में यीशु मसीह कहने लगा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। प्रभु ने इस बात को बताया कि जो कोई वो पाप करता है वो पाप का दास है, यानी कि गुलामी की अवस्था में है। इसलिए पौलुस इस बात का जिक्र करने लगा रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, जहाँ पर वो इस बात को कहने लगा कि किस प्रकार से मैं इस पाप के बंधन से मुक्त होऊंगा। 15वीं आयत में लिखा है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसके करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। वो इस बात का जिक्र कर रहा था कि मैं जो कुछ नहीं चाहता हूँ वो अनजाने में मुझसे हो जाता है, और मैं और आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि हम झूठ बोलना, चोरी करना, तमाम ऐसे उदासियों में, इस निराशाओं में जाना, अचानक से हम ऑटोमेटिक चले जाते हैं जबकि हमारा मन नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो पाप जो मुझ में बसा हुआ है ये मुझको इस बंधन के अंदर रखता है, और धीरे धीरे ये हमको मृत्यु की ओर, उस अनंत मृत्यु की ओर ले जाता है। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हम धीरे धीरे उस मृत्यु की ओर जाते रहते हैं और नहीं समझ पाते। कौन छुड़ाएगा हमको इस पाप से, कौन छुड़ाएगा इस गुलामी से, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने के लिए भी एक कीमत अदा हुई है। बहुत से लोगों ने अपने लहू को बहाया है, बहुत से लोगों ने बलिदानों को किया है। इसलिए तो आज के दिन हम उन लोगों को याद करते हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। मैं और आप शायद समझ भी ना पाए क्योंकि हमने कीमत अदा नहीं की, लेकिन किसी ने की है, इसलिए हम उनको याद किया करते हैं। ये फिजिकल है जो थोड़े दिन का है, लेकिन वो अनंत मृत्यु, वो अनंत जीवन, वो स्वतंत्रता हमें कौन देगा? एक है जो मेरे और आपके लिए आगे भेजा है उस परमेश्वर ने, जिसके द्वारा मुझको एक आज़ादी मिल सकती है। इस पाप के बंधन से छूट के मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो सकता हूँ। इस मृत्यु के बंधन से छूट के मैं हमेशा का जीवन पा सकता हूँ। यशायाह नबी की किताब उसका 61वां अध्याय और उसकी पहली आयत, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 61 और उसकी फर्स्ट वर्स। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। इसकी तीसरी आयत में लिखा है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर
राग को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अपने पुत्र को आगे भेज दिया, जिसने उस स्वतंत्रता का प्रचार किया। वो हमारे उस उदासी को हटाकर हर्ष का ओढ़ना उड़ाना चाहता है। वही है जो मुझको और आपको स्वतंत्र कर सकता है। पहला यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, वहां लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा है। पापों के कारण जो हमारा छुटकारा होगा वो यीशु के लहू बहाए जाने के कारण है। उसी के लहू से हमको छुटकारा मिल पाता है, हम आज़ाद हो पाते हैं। वो लोग जो उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर ये आज़ादी तब आती है जब वो उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं। यही है वो रियल फ्रीडम, असली आज़ादी जो हमको पाने की और समझने की ज़रूरत है। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। हालेलुया। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, जिसने उसको अपने ज्ञान के द्वारा बहुतायत से मेरे और आपके ऊपर किया है। अगर हम सच्चाई में इस स्वतंत्रता को, इस आज़ादी को मनाना चाहते हैं, हम उस रियल फ्रीडम को समझना चाहते हैं, तो हमको समझना पड़ेगा इस पाप की गुलामी से निकलकर उसके पुत्र के लहू पर विश्वास करके, उसके पुत्र पर विश्वास करके, उसके बलिदान पर विश्वास करके मैं और आप अपनी ये रियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। जिस क्षण मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसी सेकंड परमेश्वर का आत्मा हम में आकर बसता है और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। एक है जो मेरी और आपकी स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने आज से 2020 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया। उसने अपने लहू को बहाया, मुझको और आपको आज़ाद कर दिया। लेकिन जब तक हम उसके बलिदान पर विश्वास नहीं करते, तब तक शायद इस फिजिकल फ्रीडम को तो मनाएं जो क्षणिक है, सेकंडों की है, चली जाएगी। जब शरीर खत्म होएगा तो ये चली जाएगी। लेकिन वो फ्रीडम जो अंदर की है, हमारे पाप के द्वारा जो हमारे अंदर बसी हुई है, उससे उसने 2020 साल पहले हमको आज़ादी दे दी है। आज विश्वास करना है। जिस दिन हम उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, हमारी आज़ादी उसी दिन से शुरू हो जाती है। आपको उत्साहित करना मांगता हूँ, अगर आज तक आपने उस आज़ादी को महसूस नहीं किया है, आज तक आपको लगा है कि मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगता, रह तो रहा हूँ आज़ाद देश के अंदर, लेकिन फिर भी आनंद में नहीं हूँ, फिर भी दुखी हूँ, तकलीफों में जकड़ा हूँ, आज आपके लिए मौका है अपनी सच्ची आज़ादी को प्राप्त करने का। क्योंकि बाइबल बताती है वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है, जो कोई उसका शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा वो उसके पास भीतर आएगा और वो उसके साथ भोजन करेगा और वो उसके साथ। आज ही वो यीशु मसीह आपके ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता है, क्योंकि उसने अपने लहू को आपके लिए बहाया है, उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे तब वो ठीक समय पर हमारे लिए मरा और हमको उसने हमेशा की
स्वतंत्रता, फ्रीडम, रियल लिबर्टी दे दी है। ग्रहण करना या ना करना मेरे और आपके हाथ में है। आज की सुबह में प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक अपनी उस आज़ादी को ग्रहण नहीं किया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको इस आज़ाद देश में रहने का मौका दिया। ये आपकी ओर से एक बड़ी आशीष है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन आप हमको प्रभु उस पाप से आज़ाद करते हैं और आपने अपने लहू को बहाकर प्रभु हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है। प्रभु हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज जो लोग अपने हृदय में आपको स्थान दे रहे हैं, आपकी स्वतंत्रता को सच्चाई से महसूस करना चाहते हैं, तेरे नाम से कहना मांगता हूँ, इनके बंधन टूटे प्रभु, इनके श्राप खत्म हो प्रभु, इनकी उदासी खत्म हो प्रभु यीशु मसीह। इनके ऊपर तू यश का ओढ़ना उड़ाए प्रभु, और ये तेरे लगाए हुए बांझ वृक्ष कहलाए प्रभु, क्योंकि प्रभु ये तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु। और ये स्वतंत्रता क्षणिक नहीं है, परंतु ये हमेशा की है प्रभु। आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमको ये अच्छा देश दिया। प्रभु यीशु मसीह, हाथ उठाकर प्रभु एक मन से अपने देश को आज़ादी की प्रभु आशीष देते हैं कि ये देश सच्चाई में आज़ाद हो जाए, सत्य को जाने और सत्य इन्हें आज़ाद करे। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने वचन के अंदर कहा, यदि मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है अपने पापों से फिरे और अपने आप को दीन करे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके अपराध क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे देश पर आशीष की घोषणा की है। हम आने वाले समय में देखेंगे प्रभु कि किस प्रकार से ये देश रियल आज़ादी को मना पाता है प्रभु। तमाम सुनने वाले जो आज तेरे सम्मुख अपने सिरों को झुकाए हैं प्रभु, इनको तेरे नाम से आशीर्वाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और फिर से प्रभु यीशु मसीह, इस आज़ाद देश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और कहना मांगते हैं प्रभु, हम खुश हैं, हम आनंदित हैं, हम तुझ में पाए जाते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन आमीन। और अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। मुझे विश्वास है कि आप सबों ने इस स्वतंत्रता दिवस में अपने देश को के लिए प्रार्थना की है, उसको आशीर्वाद दिया है और लगातार देते रहेंगे। अपने उन प्रधान अधिकारियों को अपनी प्रार्थनाओं में उठा कर रखेंगे ताकि परमेश्वर उनको बुद्धि दे और वो उस बुद्धि के द्वारा इस देश की सेवा सच्चाई से कर सके। अगर आपने बरकत पाई है बच्चों से, तो ज़रूर से उन बच्चों को इनकरेज करना ना भूलें। मे गॉड ब्लेस यू।